हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर और इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 की पहली भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। उसके बाद जो नई डेट आई थी वो भी परीक्षा कैंसिल की गई है, उसका नया डेट भी आ चुका है। तो क्या जानकारी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, टीआरई 3 भर्ती परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा 10-15 दिन का समय और पा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट कारण बताते हैं कि क्या होने वाला है। और साथ में सबसे बड़ी फायदा आपको ये दिखेगा, क्योंकि परीक्षा जो है रद्द के साथ साथ में एक और ऑफिशियल अपडेट आई है। वहाँ पर जो है दिक्कत थोड़ा सा आप लोग के लिए सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा जल्दी घोषित करने की बातें कर दी गई, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का इंतजार जो जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम आपको समझाते हैं कि ऑफिशियल अपडेट क्या है और क्या चीज़ें थी। देखिए, सबसे पहले जो है हेडमास्टर की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, और वहाँ पर यूपीएससी पीटी की परीक्षा थी। यूपीएससी पीटी की परीक्षा की वजह से ही सारी दिक्कतें जो पूरे इंडिया भर में एक ही दिन आयोजित कराई जाएगी, इस परीक्षा की वजह से, यूपीएससी की परीक्षा की वजह से जो है बीपीएससी टीआरई को थोड़ा सा डिले कराना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण है। और साथ ही में हेडमास्टर की भी परीक्षाएं जो है, तो परीक्षा केंद्रों की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। परीक्षा केंद्रों की दिक्कत ये है कि जो बीपीएससी द्वारा आयोजित केंद्र थे, उन्हीं केंद्रों पर फिलहाल भी यूपीएससी भी परीक्षा कराने वाली है। यूपीएससी की जो परीक्षा थी वो जो है बीपीएससी के केंद्रों पर ही कराई जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीपीएससी को डिले करना पड़ा है। क्योंकि देखिए, परीक्षा के तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर ही नई तीनों परीक्षाएं आयोजित कराई जानी थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाने के कारण ही ये सभी चीज़ें होने वाली है। मान लीजिए 13 जून को तो हेडमास्टर की परीक्षा थी, लेकिन उसके बाद से यूपीएससी पीटी की परीक्षाएं जो थी वो थी, उसका थोड़ा सा इसलिए दिक्कत थी क्योंकि यूपीएससी का अलग सर्कुलेशन होता है, वो अपने हिसाब से परीक्षा आयोजित कराता है। अब देखिए, यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पर परीक्षा में थोड़ा सा जो वक्त ज़्यादा लगता है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देकर कराता है। और आने वाले शुरुआती के 2 दिन और शुरुआती के 2 दिन बाद तक की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। जैसा कि ये यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, ये रजनीश कुमार जी, आप जानते होंगे रजनीश कुमार का, उनका भी ट्वीट है ये चीज़ मैटर पे आया है कि 10 से 12 जून को नहीं होगा। उन्होंने देखिए यही सेम कारण बताया जो हम आपको बताए हैं, हेड टीचर हेडमास्टर व यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव किया गया। जून की परीक्षाएं देश भर में आयोजित कराई, 16 जून को देश भर में यूपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित कराई जाने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है, यही मेन कारण है। ये सब तो मान लीजिए हेडमास्टर की चीज़ें, ये सब तो बीपीएससी को पहले से ही पता था, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये यूपीएससी पीटी की जो परीक्षा, इसकी वजह से ही सारी चीज़ें कराई गई। हेडमास्टर की परीक्षा 14 जून को कराने का लक्ष्य है। टीआरई 3 में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। ये तकरीबन 4.25 लाख अभ्यर्थी में मान लीजिए 5 लाख भी होते, तकरीबन 4.25 लाख हैं, तो 100% ही समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा कोई छोड़ने वाला नहीं है। प्राइमरी से लेकर 12 तक की इसमें भर्ती परीक्षा थी। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, हाँ, यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि मतलब शायद 100% सत्य है, क्योंकि 15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 की परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा जो है यहाँ पर कारगर होंगी, जो उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 20 जून को परीक्षा और 15 जुलाई तक रिजल्ट, 1 महीने के अंदर में रिजल्ट देने की टारगेट चल रहा है। ये चीज़ें 100% सत्य हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। सबसे बड़ा दिक्कत एग्जाम सेंटर का। बीपीएससी इस बार 100% जो है वो आपको जो है 100% बिना नकल के परीक्षा कराना चाहती है, जिसकी वजह से ये परीक्षा डिले करना पड़ी। अब हेडमास्टर की परीक्षा के बाद से जो सेंटर में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, फिर से उनको छानबीन किया जाएगा, और उसके बाद से नई तरीके से परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। मान लीजिए 13 जून को जो है 14 जून को हेडमास्टर की परीक्षा आयोजित करा दी गई। हेड टीचर और हेडमास्टर की दोनों की परीक्षाएं 13 और 14 जून को आयोजित कराने वाली। मान लीजिए इनमें कुछ दिक्कतें पाई जाती हैं, तो फिर 16 को तो यूपीएससी अपनी परीक्षा खुद आयोजित कराएगा। तो वहाँ पर दिक्कतों को खत्म करना है, तो इसलिए बीपीएससी पूरी तरीके से सारी चीज़ों को खत्म करके सीधा 20 तारीख से परीक्षा आयोजित कराना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये चीज़ें 100% सही है। हालांकि इस पर अभी फिलहाल जो फाइनल डिसीजन आने वाला है वो तकरीबन आपको 2 से 3 दिन के अंदर में बीपीएससी का फिलहाल मीटिंग है, उसके बाद ही दे दिया जाएगा। हालांकि ये न्यूज़ 70% सत्य है, क्योंकि ये कई सारी जगहों से पता करने पर ये चीज़ें पता चली हैं। तो 90% से 95% उम्मीद है कि ये होने वाला है, क्योंकि देखिए परीक्षा तो संभावित नहीं कि 100% सत्य है कि जो है डिले की जाएंगी, क्योंकि देखिए बीपीएससी इस बार 100% सटीक तरीके से परीक्षा कराया जा सकता है। आप लोग भी यही चाहते हैं कि परीक्षा बिना नकल के हो, तो थोड़ा सा डिले तो हो रहा है, लेकिन बीपीएससी अगर चाहेगी तो परीक्षा बिना नकल के करा दी जाएगी। तो इससे आप ही लोगों का फायदा होने वाला है। जो कट ऑफ 100+ जाएगा, वो 100 के आप 50 भी नहीं जाने वाला है। तो इस तरीके से फिलहाल दिक्कतें जो थी वो सामने आ चुकी हैं, और जो है परीक्षा 20 जून से बाद ही होगी। वो 20 जून 20, 21, 22 3 दिन में तकरीबन परीक्षा करा दी 3 से 4 दिन में परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब नई डेट भी साथ साथ में आ चुकी है। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे क्या अपडेट थी। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।